हाय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है क्लास 10th के जिन्होंने प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं और अब वो मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि 95% से 100% लेना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें बहुत से ऐसे टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बोर्ड्स और प्री बोर्ड दे आर नॉट इक्वल। प्री बोर्ड्स में आपने अच्छे मार्क्स लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको और रिफाइन करने की जरूरत है। बोर्ड्स के लिए आपको क्या चाहिए? एक्यूरेसी, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट एंड लास्ट थिंग की कंसिस्टेंसी। आप जितने भी दिन आपके पास है, आपने अपनी स्टडीज में बहुत कंसिस्टेंट रहना है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना कि अब तो हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है, तो अब आपने देखो, आपका जो है फेज 1, मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 में आपको क्या करना है, जो कि फर्स्ट 7 डेज, जैसे मान लो आपने कल से इसको शुरू किया, अभी आपके बोर्ड्स में लगभग, जैसे आपका 18 फेब को एग्जाम है, तो अभी आपके पास जनवरी का महीना तो पूरा है ही है और फेब के भी दिन है आपके पास। तो आपने फर्स्ट 7 डेज में क्या करना है कि अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स और ये देखना है कि आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखो वीक चैप्टर्स कौन से हैं। अब देखो, बहुत अच्छा बच्चा भी है, वो भी इन टॉपिक्स में कॉमन, मैं एक कॉमन की बात कर रही हूँ कि कॉमन वीक एरियाज कौन कौन से होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बोर्ड की क्लासेस लेते हुए 37 ईयर्स हो गए हैं। मैंने बोर्ड में बहुत बार चेकिंग भी की है बोर्ड के एग्जाम्स की। तो मैंने ये देखा है कि जो कॉमन वीक एरियाज हैं वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैलकुलेशन। ऑल दो स्टैट्स इज अ वेरी इजी चैप्टर, उसमें फॉर्मूले ही है, बट इसमें मैंने देखा फिर भी बच्चे नहीं ले पाते क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। अच्छे अच्छे बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। तो ये आपके जो है इन चीज पर फोकस करना इन दिनों में बहुत जरूरी है। फिर सरफेस एंड वॉल्यूम, इसमें एक तो ये देखना कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बहुत ध्यान से ही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद उसकी कैलकुलेशंस। फिर ट्रायंगल्स के प्रूफ बेस्ड, जितनी प्रैक्टिस करते हो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स, इनमें ये वीक एरियाज जो है, जो बच्चों के, जो अच्छे बच्चे हैं, हाई स्कोरर हैं, उनके मार्क्स कटवा सकते हैं। तो आपने इन एरियाज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो था इन चैप्टर्स की पूरी आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और ये जो है आप पहले फर्स्ट फेज में एनसीईआरटी अपने वीक एरियाज जो भी आपके, वो पहले 7 दिनों में ये पहले कंप्लीट कर लो। फिर फेज 2 में यानी 10 से 12 डेज
इसमें आपने क्या करना है, डू 1-2 चैप्टर्स डेली 1-2 चैप्टर्स करो और रीडू दैट क्वेश्चंस जो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से करो जिसमें आपकी क्या हो रही है, गलतियां आ रही हैं। ठीक है, फोकस ऑन, इसमें आपने किसमें जो अच्छे बच्चे हैं पूरे ये इसमें फोकस करना है। फोकस किस किस पे करना है आपने, करेक्ट स्टेप्स पे, प्रॉपर रीजनिंग पर, अब जो बोर्ड है वो ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देता है, तो अगर आप एनसीईआरटी उसके एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखोगे तो आप वो ट्विस्टेड क्वेश्चन जो है जिसको हम हॉट्स भी कह सकते हैं वो भी इजीली कर पाओगे। तो आपने फेज 2 में सारे चैप्टर्स 10-12 दिन में एनसीईआरटी या प्रैक्टिस पेपर उसमें से आप कंप्लीट कर लो। 10-12 दिन इसी में लगा दो कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी सब अच्छी तरह से कर लो। फिर फेज 3 आ जाएगा। फेज 3 में आप क्या करोगे, सैंपल पेपर्स, कम से कम 10 सैंपल पेपर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्कूल्स के, अभी प्री बोर्ड हुए हैं, आपके फ्रेंड्स किसी और स्कूल में पढ़ते हो या कहीं पे कहीं से भी कोई भी पेपर आपको ना कम से कम 10 सैंपल पेपर एग्जाम से पहले जरूर करके जाओ अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो। फिर ये जो है, और ये जो सैंपल पेपर्स आप करोगे इसको रोज आपने 3 घंटे बैठ के, जो एग्जामिनेशन का एनवायरनमेंट होता है पहले ही अच्छी तरह से अपना खाना पीना करके कि आपको 3 घंटे बिल्कुल भी नहीं उठना, 3 घंटे बिल्कुल एग्जामिनेशन वाले इन्वायरमेंट में बैठ के आपने ये सैंपल पेपर्स 10 करने हैं। उसके बाद अब ये सिर्फ सैंपल पेपर आपके चेक भी होने, और उसके बाद आपने हर पेपर के बाद आफ्टर एवरी पेपर आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपने क्या सिली मिस्टेक, कई बार होता है कि कुछ भी सिली मिस्टेक्स होती है, उसको देखना कि ऐसी मिस्टेक हमारी कम से कम बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। किस किस चीज़ को, कि कहाँ पर हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे किन क्वेश्चंस को करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ रही कोई, तो उनको आपने एनालाइज करना है ताकि, और फिर जब नेक्स्ट पेपर आप करो तो ये सब चीज़ें ना हो। तो जब आप 10 पेपर कर लोगे बोर्ड से पहले तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपने पेपर में के लिए अपीयर हो पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आपका मैं बताऊंगी आपको कि आपने डेली टॉपर्स का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। कम से कम 1.5 घंटा जो है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 45 मिनट्स जो आपके वीक एरियाज हैं उनको देखो, 30 मिनट्स फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लो, फॉर्मूला रिवाइज में लगाओ, और 15 मिनट्स अपने एरर की एनालिसिस करो। आपको मालूम है 95% मार्क्स जो है इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा स्टडीज, क्योंकि स्टडीज तो आप कर चुके पूरा साल, ये सिर्फ एक्स्ट्रा स्टडीज से नहीं आएंगी बल्कि एक्स्ट्रा केयर, ध्यान से करना, ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा केयर। ठीक है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप जो है वो 95 से अबव मार्क्स ले पाओगे, हो सकता है 100 तक भी पहुंच जाओ, तो 95, तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है।
ओके, तो ऐसे ही और टिप्स देती रहूँगी मैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।